नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच में कमाल की है। ये कहानी है अवनीश शरण की। उनकी कहानी में दृढ़ता है, आत्मविश्वास है और एक बहुत बड़ा सबक भी। सबक ये कि किसी की शुरुआत कैसी भी हो, वो उसका भविष्य तय नहीं करती। तो इस कहानी की शुरुआत किसी बड़ी जीत से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, और वो नंबर है 44%। सोचिए, एक ऐसा स्कोर जो किसी भी सपने को, किसी भी सफर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। और जब ये रिजल्ट आया तो आसपास से बस एक ही आवाज आई, अब इसका क्या होगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह का फैसला था जो समाज सुना देता है। अक्सर ऐसा ही तो होता है, जब कोई उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता तो उसे सीधा सीधा फेलियर मान लिया जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत को और करीब से देखते हैं। हाँ, ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट लग सकता है, पर असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय वापसी की कहानी। ये जो 44% थे, ये उनके 12th क्लास के मार्क्स थे, और ये स्कोर एक पल के लिए उन पर हावी हो गया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अवनीश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि ये नंबर, ये महज एक नंबर, उनकी पूरी जिंदगी की पहचान नहीं बनेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने किया क्या। असल में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उन्होंने बाहर कुछ नहीं, पहले अपने अंदर कुछ बदला। अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदला, और बस उसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, एक तरफ था 12वीं का रिजल्ट 44%, और दूसरी तरफ थी उनकी नई सोच, उनकी कॉलेज की मानसिकता कि कोई बात नहीं, मैं कल मजबूत बन सकता हूं। उन्होंने अपने अतीत की नाकामी के लेबल को फाड़कर फेंक दिया और भविष्य की उम्मीद को अपना लिया। उन्होंने ये बात समझ ली कि आज अगर कोई कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कमजोर रहे। तो इस बदली हुई सोच के साथ उनके सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है, और ये पड़ाव था यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी का मुश्किल रास्ता। तो क्या ये सफर आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। आईएएस बनने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। ये तो चुनौतियों से भरा हुआ था। एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर एक नई और बड़ी मुश्किल मुंह खोले खड़ी थी। उन्हें एक बार नहीं, कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। वो मेहनत करते थे, पर रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आ रहे थे। सोचिए, हर बार फेल होना, हर बार उम्मीद का टूटना, ये उनकी इच्छा शक्ति का, उनके हौसले का असली इम्तिहान था। हर नाकामी के बाद फिर से उठ खड़ा होना और भी मुश्किल होता जा रहा था। तो सवाल यह है कि वो क्या चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। जब ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते, तब भी वो लगे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज को अपना हथियार बना लिया था, और वो थी निरंतरता। मतलब हर फेलियर को कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक सबक मानना, और फिर से उसी लगन से अटूट प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहना। और जानते हैं क्या हुआ? इसी निरंतरता ने, इसी कभी ना हार मानने वाले जज्बे ने आखिरकार उन्हें वो दिलाया जिसके वो हकदार थे। एक बहुत बड़ी सफलता। सालों की मेहनत, सालों के धैर्य और अनगिनत असफलताओं के बाद आखिरकार अवनीश शरण एक आईएएस अधिकारी बन गए। सोचकर देखिए, वही लड़का जिसे कभी 44% के लिए जज किया गया था, आज उसने देश के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक को पार कर लिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। अपना सपना पूरा करने के बाद उन्होंने एक नया मिशन अपनाया। मिशन था अपनी कहानी के जरिए दूसरों को हिम्मत देना, उन्हें प्रेरित करना। उनका मकसद बहुत साफ था, कोई भी बच्चा अपने नंबर देखकर खुद को कमजोर न समझे। और इसी एक पावरफुल सोच के साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत हिम्मत का काम है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी मार्कशीट, अपनी असफलताओं की कहानी, सब कुछ खुले तौर पर शेयर करना शुरू कर दिया। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। इस असाधारण सफर से, इस सच्ची जीत से हम क्या सबक ले सकते हैं? उनकी जिंदगी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि एक कमजोर शुरुआत का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अंत भी कमजोर होगा। दूसरी, कि किसी भी कहानी का अंत किसके हाथ में है, वो इंसान खुद तय करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि असल ताकत आत्मविश्वास है। अगर वो है तो किसी भी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। उनका जो मूल मंत्र है वो यही है कि मार्क्स किसी की काबिलियत तय नहीं करते, बल्कि मेहनत करती है। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि किसी की असली कीमत मार्कशीट पर लिखे नंबरों में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत,
उसकी लगन और उसके जज्बे में होती। अवनीश शरण ने तो अपनी कहानी का अंत खुद लिखा और जाते जाते वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए हैं कि हमारी कहानी का अंत कौन लिखेगा? हमारे जीवन की कहानी को लिखने वाली कलम आखिर किसके हाथ में है?